प्रिय दोस्तों, अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, और अहंकार भी यह नहीं होना चाहिए कि मेरी ज़रूरत सबको पड़ेगी। अहंकार और आत्मविश्वास दोनों एक ही परिवार के दो सदस्य हैं, लेकिन इन दोनों में इतना अंतर है कि आत्मविश्वास कहता है कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन अहंकार कहता है कि सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ। आत्मविश्वास कहता है कि मैं हार नहीं सकता, लेकिन इसके विपरीत अहंकार कहता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। प्रिय दोस्तों, आत्मविश्वास कहता है कि मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके विपरीत अहंकार कहता है कि मुझसे किसी का मुकाबला ही नहीं है, कोई मुझसे मुकाबला कर ही नहीं सकता है। कहते दोनों ही हैं, करके दिखाते दोनों ही हैं, बस फर्क इतना है कि आत्मविश्वास की गूंज सफलता तक जाती है, लेकिन अहंकार की गूंज विनाश तक। प्रिय दोस्तों, सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलती है, अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, लेकिन जिनके तकदीर में यदि खुशियां होती है वह झोपड़ी में भी हंसते हैं। गुजर जाएगा यह वक्त भी, जरा धीरज तो रखिए, जब खुशी ही ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। चिराग से ना पूछो कि बाकी तेल कितना है, और सांसों से ना पूछो कि बाकी जीवन का खेल कितना है। पूछो कफन में लिपटे मुर्दे से कि जिंदगी में गम और कफन में चैन कितना है। हाल मीठे फलों का मत पूछो, जो रात दिन चाकुओं में रहता है। डूबने वाला ही समझता है तिनके की अहमियत, तैरने वाले को तो बस किनारा ही नजर आते हैं। बहुत फर्क होता है जिंदगी को जीने और काटने में। जिसके पास कुछ न होते हुए भी मुस्कुराते रहते हैं वह जिंदगी को जी रहे हैं, और जिनके पास सब कुछ होते हुए भी रोते रहते हैं वह जिंदगी को काट रहे हैं। आज की खुशी तो बीते हुए कल के दुख को भुला देगी, लेकिन वक्त बदलते ही यह जिंदगी तुम्हें फिर रुला देगी। प्रिय दोस्तों, हजार कोशिशों के बाद भी कभी कभी सफलता नहीं मिल पाती है। जब किस्मत खराब हो तो मेहनत भी अधूरी रह जाती है। यह वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं, मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल, यह सब ईश्वर के हाथ में है। उम्मीद कभी भी संसार से नहीं, बल्कि संसार को रचने वाले से रखनी चाहिए। मतलब है कि ईश्वर से उम्मीद आप रख सकते हैं, और उसके साथ साथ आप दिन रात कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा के साथ मेहनत करते हुए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको दिन दूना रात चौगुना एक कर देना है। कर्म कैसा भी हो, महत्व हमारी भावनाओं की होती है। जिसकी भावना शुद्ध होती है, ईश्वर उनका साथ हमेशा देते हैं।